आगाम वाचने की कक्षा में सभी उपस्थित गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। संचालन करने वाली साध्वी जी शायद ज्वाइन नहीं कर पाए किसी वजह से। आज की गुरु वंदना का लाभ साध्वी श्री विजिता जी महाराज साहब के ग्रुप से है। Kuto ayahinam payahinam karemi vandami namansami sakaremi sammaremi kalyayam mangalam deyam vajrasam payahinam karemi vandami namansami sakaremi sammaremi kalyanam mangalam devyam cheyam prajasam ikuto ayahinam payahinam karami vandami namansami sakaremi sammaremi kalyanam mangalam devyam cheyam prajasam तो साता है, सबको साता है। आपकी कृपा है गुरुदेव, आपको साथ है हाँ जी, गुरुदेव। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ उत्तर प्रदेश सूर्या माता की इच्छा महासाती श्री सुभा पिंकी जवाब उपवास गुरु ने स्वर्ण राष्ट्र माता की शिक्षा श्री अजिता जी माता के करते हैं और सुख सता कुछ गुरुदेव के चरणों में गर्भित प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव मथेन वंदा में उनका डिस्कनेक्शन हो हाँ गया, आप जी, प्लीज स्टार्ट कर लीजिए। हाँ कोई। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओवधायान, नमो दाये सव साहोन, एसो पंच नमोकारो सव पावकनाशनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदरभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूर्यों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृत्त, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मनसा देवी, श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल उपक्रम का दूसरा भेद नाम वह प्रकरण प्रारंभ हुआ। एक नाम
दो नाम, दूसरे नाम का वर्णन, जिसमें जीव का वर्णन चल रहा है। पहले जीव सामान्य रूप से द्रव्य, फिर जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, फिर सामान्य रूप से जीव द्रव्य, विशेष रूप से नारकी, त्रियंश, मनुष्य, देवता। फिर नारकियों का सामान्य बना करके फिर सातों नरकों का, फिर सातों नरकों का पर्याप्त और पर्याप्त करके विशेष बनाया। अब इसके आगे अविशेषीय, त्रिख जोड़िए, विशेषीय, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। जब त्रियंश जोनि के जीवों को सामान्य बनाया, अविशेषित कोई विशेषता नहीं, जब विशेषताएं लगेंगी तो उनके 5 भेद हो जाएंगे, 6। हाँ, पहले सामान्य त्रियंश, फिर विशेष, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय, 5 भेद हो। अब एक इंद्रिय को सामान्य बनाया, अविशेषीय, एक इंद्रिय, विशेषीय, पुड्वी काये, आऊ काये, तेऊ काये, वाहु काये, वनस्सय काये। अविशेषीय पुड्वी काये, विशेषीय सोहु पुड्वी काये, बादर पुड्वी काये। अविशेषीय सोहम पुण्य काये, विशेषीय पजत्तय सोहम पुण्य काये, अपजत्तय सोहम पुण्य काये, अविशेषीय बायर पुण्य काये, विशेषीय पजत्तय बायर पुण्य काये, अपजत्तय बादर पुण्य काये, एवं आउ तेउ वाउ वनस्पति यह अविशेषीय पजत्तय अपजत्तय भेदे फाणी अब्बा। अविशेषीय एक इंद्रिय, अविशेषित सामान्य रूप से एक इंद्रिय जीव त्रियंशों को लिया। और विशेषीय विशेषित क्या होगा? पुड्वी काये, आऊ काये, तेऊ काये, वायु काये, वनस्स्य काये। पृथ्वी कायिक, आप कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ऐसे 5 भेद हो जाए। फिर उसके बाद पृथ्वी कायिक को सामान्य बनाया और उसके विशेष 2 भेद हो गए। जैसे अविशेषीय पुड्वी काये सामान्य पृथ्वी कायिक, विशेषीय सोहम पुड्वी काये, बादर पुड्वी काये। विशेष सूक्ष्म पृथ्वी कायिक और बादर पृथ्वी कायिक, अविशेषीय सोहम पुड्वी काये। फिर सूक्ष्म पृथ्वी काय को पुनः सामान्य बनाया और विशेषीय इनका विशेष बना, पजत्तय सोहम पुड्वी काये, अपजत्तय सोहम पुड्वी काये। पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक और अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक। अविशेषीय का मतलब सामान्य, विशेष से सामान्य का क्षेत्र ज्यादा होता है और सामान्य के जो भेद हैं उन्हीं को विशेष कहा जाता है। तो जहां पर भेद होते हैं, जिसके आगे आगे कोई भेद नहीं, उसको सामान्य नहीं बनाया जाता। तो पृथ्वी काय के सूक्ष्म पृथ्वी काय को सामान्य बनाया तो उसके भेद पर्याप्त और पर्याप्त हुए। पर्याप्त और पर्याप्त के आगे भेद नहीं, इसलिए बाहर उससे आगे बढ़ गए। फिर आगे अविशेषीय बादर पुण्वी काय, अविशेषित बादर पृथ्वी काय का, विशेषीय पजत्तय बादर पुण्वी काय, अपजत्तय बादर पुण्वी काय। सामान्य बादर पृथ्वी कायिक और विशेष क्या हो गया? पर्याप्त बादर पृथ्वी कायिक और अपर्याप्त बादर पृथ्वी कायिक। जैसे पृथ्वी काय के 2 भेद किए, फिर दोनों के 2-2 भेद किए, ऐसे एवं इस प्रकार आऊ काये, अप काय का कहना, तेऊ काये, तेजस काय का भी ऐसे कहना, वायु काये, वायु काय का भी ऐसे कहना, वनस्पति काय, वनस्पति काय का भी ऐसे कहना। अविशेषीय पजत्तय अपजत्तय भेदे फाणीयपा। पहले तो इनके सूक्ष्म बादर करके 2-2 भेद किए, फिर उसके बाद सूक्ष्म के भी 2 भेद, पर्याप्त और पर्याप्त।
बादर के भी सबके दो दो भेद आएंगे, पर्याप्त अपर्याप्त करके, ऐसे वनस्पति काय तक चलेगा। अविशेषीय बेन्नीय विशेषीय प्रजत्य बेन्नीय अप्रजत्य बेन्नीय एवं तेन्नीय चौरिन्याभि भाणीयब्बा। अविशेषीय बेन्नीय अविशेषित सामान्य द्विन्द्रिय जीव, विशेषीय विशेष करके क्या होगा, प्रजत्य बेन्नीय अप्रजत्य बेन्नीय, पर्याप्त द्विन्द्रिय और अपर्याप्त द्विन्द्रिय, ऐसे द्विन्द्रिय के दो भेद हुए विशेष में, पर्याप्त और पर्याप्त। एवं इसी प्रकार तेन्द्रिय चौरिन्द्रियाभि भाणीयब्बा, त्रिन्द्रिय चतुरिन्द्रिय जीवों का भी ऐसे कहना, त्रिन्द्रिय का अविशेषित त्रिन्द्रिय और विशेषित क्या आएगा, पर्याप्त और पर्याप्त। ऐसे चतुरिन्द्रिय अविशेषित सामान्य और विशेष आएगा पर्याप्त और पर्याप्त। अविशेषीय पंचंदीय त्रिख जोड़ीय विशेषीय जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय थलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय कहयर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय अविशेषीय पंचंदीय त्रिख जोड़ीय। अब पंचेंद्रिय त्रिंचों को सामान्य बनाया। फिर उसके बाद विशेषीय जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय थलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय कहयर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय। जब पंचेंद्रियों को विशेष का रूप दिया तो ऐसे बना जलचर पंचेंद्रिय त्रियंच और स्थलचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक और खेचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक त्रियंच। तीन भेद हो गए। अब इन तीनों के एक इंद्रियों में तो भेद हुए थे सूक्ष्म बादर, पंचेंद्रियों में भेद होते हैं संगी और समूर्छम, संगी और संगी। अविशेषीय जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय विशेषीय समुच्छम जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय गब वकंतीय जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय अविशेषीय समुच्छम जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय विशेषीय प्रजत्ताय समुच्छम जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय अपजत्ताय समुच्छम जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय अविशेषीय गव वकंतीय जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय विशेषीय प्रजत्ताय गव वकंतीय जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय अपजत्ताय गव वकंतीय जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय अविशेषीय जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय अविशेषित सामान्य रूप में जलचर पंचंदीय त्रिक जोनि को लिया। विशेषीय समुच्छम जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय गव वकंतीय जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़ीय विशेषीय विशेषित ये क्या हुआ, समूर्छम जलचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक और गर्भ व्युत्क्रांतिक जलचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक। वह समूर्छम और गर्भज आगे अविशेषीय समुच्छम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए सामान्य समूर्छम जलचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक विशेषीय प्रजत्ताय समुच्छम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए अपजत्ताय समुच्छम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए सामान्य समूर्छम जलचर पंचेंद्रिय त्रयंच और विशेषीय विशेष प्रजत्ताय समुच्छम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए विशेष में पर्याप्त समूर्छम जलचर पंचेंद्रिय त्रयंच य और अपजत्य समुच्छम जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए अपर्याप्त समूर्छम जलचर पंचेंद्रिय त्रयंच जोड़िए। मतलब समूर्छम में सामान्य आया और विशेष में पर्याप्त और पर्याप्त आ गया। आगे अविशेषीय गव कंतीय जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़िए विशेषीय प्रजत्ताय गव कंतीय जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़िए अपजत्ताय गव कंतीय जलियर पंचंदीय त्रिख जोड़िए अविशेषीय सामान्य गव वकंतीय जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय गर्भज गर्भ व्युत्क्रांति जलचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक और विशेष में आएगा विशेषीय विशेष प्रजत्ताय गव वकंतीय जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय
अपजत्ताय गव बकंतीय जलीय पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए पर्यापत गर्भ व्युत्क्रांतिक जलचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक और अपर्यापत गर्भ व्युत्क्रांतिक जलचर पंचेंद्रिय त्रियंच जोनिक। मतलब सर समुच्चम के भी दो भेद कर दिए, पर्यापत और पर्यापत, और गर्भज के भी दो भेद कर दिए, पर्यापत और पर्यापत। आगे अविशेषीय थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए विशेषीय चौपय थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए परिसप थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए अविशेषीय चौपय थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए विशेषीय समुच्चम चौपय थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए गभ कंतीय चौपय थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए अविशेषीय समुच्चम चौपय थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए विशेषीय पजतय समुच्चम चौपय थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए अपजतय समुच्चम चौपय थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए अविशेषीय गवकंतीय चौपय थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए विशेषीय पजतय गवकंतीय चौपय थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए अपजतय गवकंतीय चौपय थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए अविशेषीय परिसप थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए विशेषीय उर परिसप थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए भूय परिसप थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए एवं समुच्चिमा पजत्ता पजत्ताय गब कंतिया भी पजत्ता पजत्ताय भाणी अब्बा। अविशेषीय थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए जब स्थलचर पंचनीय त्रिंचों को सामान्य बनाया, फिर उसके बाद विशेषीय विशेष इसका रूप हुआ चौपय थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए परिसप थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए चतुष्पद स्थलचर पंचेंद्रिय त्रयक जोनिक और परिसर्प स्थलचर पंचेंद्रिय त्रयक जोनिक। अविशेषीय दो भेद हो गए, चतुष्पद और परिसर्प। अविशेषीय चौपय थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए चतुष्पद स्थलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों को सामान्य बनाया अविशेषित बिना विशेषता के विशेषीय समुच्चम चौपय थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए गवकंतीय चौपय थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए विशेष करके समूर्षम चतुष्पद स्थलचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक। फिर गर्भ व्युत्क्रांतिक चतुष्पद स्थलचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक दो भेद इनके हो गए, समूर्छम और गर्भज। अविशेषीय समुच्चम चौपय थलियर पंचनीय त्रिख जोड़िए सामान्य बनाया समूर्षम चतुष्पद स्थलचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक विशेषीय पजत्ताय समुच्चम चौपय थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए अपजत्ताय समुच्चम चौपय थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए अविशेषित सामान्य समूर्षम चतुष्पद स्थलचर पंचेंद्रिय त्रयक जोनिक और विशेषीय इनका विशेष बना पजत्तय समुच्चम चौपय थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िय पर्यापत समूर्छम चतुष्पद स्थलचर पंचेंद्रिय त्रयक जोनिक और अपजत्तय अपर्यापत समूर्छम चतुष्पद थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय अपर्यापत समूर्छम चतुष्पद स्थलचर पंचेंद्रिय त्रयक जोनिक। अब आगे अविशेषीय गवकंतीय चौपय थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए अविशेषित सामान्य गर्भज गर्भ व्युत्क्रांतिक चतुष्पद स्थलचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक विशेषीय पजत्ताय गवकंतीय चौपय थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए अपजत्ताय गवकंतीय चौपय थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए पर्यापत गर्भ व्युत्क्रांतिक चतुष्पद स्थलचर पंचेंद्रिय त्रियंच और अपर्यापत गर्भ व्युत्क्रांतिक चतुष्पद स्थलचर पंचेंद्रिय त्रिक जोनिक अविशेषीय परिसप थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए विशेषीय उर परिसप थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए
भूय परिसम थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िय। अविशेषीय सामान्य परिसप थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िय। परिसर्प स्थलचर पंचेंद्रिय त्रियक त्रियक जोनिक। और विशेषीय विशेष इनका रूप हुआ आगे दो भेद उर परिसप थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िय। और परिसर स्थलचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक। भूय परिसर थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय। भुज परिसर स्थलचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक। एवं समुच्छिमा पजत्ता अपजत्ताय। इस प्रकार इनके भी आगे दो भेद समूर्छम गर्वज, जैसे उर परिसरप के दो भेद समूर्छम गर्वज। फिर आगे समूर्छम के पर्यापत और पर्यापत दो हो गए। गब कंतिया भी पजत्ताय अपजत्ताय भाणियपा। और गर्भज जो उर परिसर्प है उनके भी दो भेद पर्यापत और पर्यापत। फिर आगे भुज परिसर सलचर पंचेंद्रिय त्रियंच, इनके भी दो भेद समूर्छम और गर्भज। फिर समूर्छम के भी दो भेद पर्यापत और पर्यापत। गर्भज के भी दो भेद पर्यापत और पर्यापत। इस प्रकार स्थलचरों का वर्णन जिसमें चतुष्पद परिसर पाए। और चतुष्पदों में समूर्छम गर्भज, फिर दोनों के दो दो भेद। चतुष्पदों में दो भेद परिसरप और उर परिसरप और भुज परिसरप। फिर इन दोनों के दो दो भेद समूर्छम और गर्भज। फिर दोनों के दो दो भेद पर्यापत और पर्यापत। अब खेचरों का अविशेषीय खयर पंचंदीय त्रिख जोड़िए। विशेषीय समुच्छम खायर पंचंदीय त्रिख जोड़िए। गबकंतीय खायर पंचंदीय त्रिख जोड़िए। अविशेषीय समुच्छम खायर पंचंदीय त्रिख जोड़िए। विशेषीय पजत्य समुच्छम खायर पंचंदीय त्रिख जोड़िए। अपजत्य समुच्छम खायर पंचंदीय त्रिख जोड़िए। अविशेषीय गवकंतीय खायर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए। विशेषीय पजत्य गवकंतीय खायर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए। अपजत्य गवकंतीय खायर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए। अविशेषीय अविशेषी सामान्य खायर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़ी। खेचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक। विशेषीय विशेषण का समुच्छम खायर पंचंदीय त्रिख जोड़िए। गबकंतीय खायर पंचंदीय त्रिख जोड़िए। समूर्छम खेचर पंचंद्रिय त्रियक जोनिक। और गर्भ व्युत्क्रांति गर्भज खेचर पंचंद्रिय त्रियक जोनिक। अविशेषीय फिर सामान्य समुच्छम खायर पंचंद्रिय त्रिख जोड़िए। समूर्छम खेचर पंचंद्रिय त्रिंचों को सामान्य बनाया। विशेषीय पजत्य समुच्छम खायर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए। अपजत्य समुच्छम खायर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए। जब विशेष बनाया तो पर्यापत समूर्छम खेचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक। अपर्यापत समूर्छम खेचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक। अविशेषीय गबकंतीय खायर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए। गर्भ व्युत्क्रांति खेचर पंचेंद्रिय त्रियंचों को अविशेष सामान्य बनाया। फिर आगे विशेषीय पजत्य गवकंतीय खायर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए। अपजत्य गवकंतीय खायर पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए। सामान्य जो तो गर्भज खेचरों को बनाया। और विशेष जो है पर्यापत गर्भ व्युत्क्रांति खेचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक। और अपर्यापत गर्भ व्युत्क्रांति खेचर पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक। जो पंचेंद्रिय त्रियंचों का मतलब सारे त्रियंचों का वर्णन हुआ। अब मनुष्यों का अविशेषीय मनुष्य विशेषीय समुच्चय मनुष्य गबकंतीय मनुष्य। अविशेषीय समुच्चय मनुष्य विशेषीय पजत्य समुच्चय मनुष्य। अपजत्य समुच्चय मनुष्य। अविशेषीय गवकंतीय मनुष्य विशेषीय पजत्य गवकंतीय मनुष्य। अपजत्य गवकंतीय मनुष्य। अविशेषीय मनुष्य मनुष्यों को सामान्य बनाया और इनको विशेष बनाया।
विशेषीय समुच्चय मनुष्य या गवकंतीय मनुष्य। जब विशेष कहेंगे तो दो भेद हो जाएंगे, समूर्छा मनुष्य और गर्भ व्युत्क्रांति गर्भज मनुष्य। अविशेषीय समुच्चय मनुष्य, समूर्छा मनुष्यों को जब सामान्य बनाया, विशेषीय पजत्तर समुच्चय मनुष्य या अपजत्तर समुच्चय मनुष्य, विशेष पर्याप्त समूर्छा मनुष्य और अपर्याप्त समूर्छा मनुष्य। अविशेषीय गवकंतीय मनुष्य गर्भज मनुष्यों को सामान्य बनाया, विशेषीय पजत्य गवकंतीय मनुष्य या अपजत्य गवकंतीय मनुष्य। विशेष करेंगे तो पर्याप्त गर्भ व्युत्क्रांतिक गर्भज मनुष्य और अपर्याप्त गर्भज मनुष्य, जहां पर समूर्छा मनुष्यों का वर्णन आया। समूर्छा मनुष्यों का वर्णन लगभग जहां भी पढ़ते हैं इस स्थान को छोड़ के, वहां पर अपर्याप्त के रूप में ही वर्णन आता है। समुच्छिमा मनुष्य अपजत्ता, ये अपर्याप्त। लेकिन जहां पर पर्याप्त और पर्याप्त दो भेद के, पजत्ता समुच्चय मनुष्य अपजत्त समुच्चय मनुष्य, पर्याप्त अपर्याप्त। कहते हैं जब 6 पर्याप्तियों की दृष्टि से, जहाँ 5 पर्याप्तियों की दृष्टि से विचार किया जाता है तो समूर्छा मनुष्य सारे ही अपर्याप्त होते हैं। लेकिन समूर्छा मनुष्यों में जो पर्याप्तियों का हिसाब है, ऐसा कहा जाता है समर्थ समाधान अपने ज्ञान गच्छ के गच्छाधिपति हुए हैं परम पूज्य गच्छाधिपति श्री समर्थमल जी महाराज। उनके श्रावकों ने प्रश्न पूछे और उन्होंने उत्तर दिए, और श्रावकों ने बाद में उन सारे प्रश्नों को, उत्तरों को इकट्ठा करके 3 बोलियों में वो समर्थ समाधान किताब निकाली। उस ग्रंथ को देखा था तो ये प्रश्न सामने आया था कि जब समूर्छा मनुष्य अपर्याप्त ही होते हैं तो अनुयोग द्वार में पर्याप्त और पर्याप्त कैसे पाए। तो उन्होंने कहा कि इसको इस दृष्टि से समझा जाता है कि समूर्छा मनुष्यों में कितने समूर्छा मनुष्य ऐसे हैं जो 3.5 पर्याप्तियां पूर्ण होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते, और कितने समूर्छा मनुष्य ऐसे हैं जो 4 पर्याप्तियां पूर्ण करके मरते हैं। कितने ऐसे हैं जो 4 पर्याप्तियां पूर्ण करके मरते हैं। 4 से ज्यादा किसी के पास नहीं होते। तो जहां पर जो कहा कि जो 4 पर्याप्तियां पूर्ण करके मरते हैं उनके लिए तो पर्याप्त कह दिया, और जो 4 पर्याप्तियां पूर्ण किए बिना काल करते हैं उनके लिए अपर्याप्त शब्द कहा। पिछले दिनों में देखा होगा एक किताब निकली थी समूर्छा मनुष्य अविराध्य, और इस किताब को लेकर के मंदिरवासी संप्रदाय में काफी विरोध किया था, और समूर्छा मनुष्य को लेकर काफी प्रमाणों के साथ काफी बड़ा ग्रंथ उन्होंने छपा करके स्थान स्थान पर स्थानकवासी, मतलब कि कितने स्थानकों में वो पहुंची है, तो लगभग सभी संप्रदाय स्थानों पर उन्होंने वो किताब भेजी। जिन्होंने कहा कि समूर्छा मनुष्य अविराध्य है, उन्होंने अपने प्रमाण दिए कि ग्रंथों में, व्याख्याओं में जहां कहीं देखते हैं औरों के तो प्रायश्चित है, लेकिन समूर्छा मनुष्यों की विराधना का कहीं पर भी प्रायश्चित का उल्लेख नहीं आता। जब उल्लेख नहीं आता तो इसका मतलब उसकी विराधना का दोष नहीं लगता। उनका जो दूसरा पक्ष था जिन्होंने इसका विरोध किया, कहते ठीक है वो प्रायश्चित
प्राचीन ग्रंथों में नहीं आते, लेकिन विराधना नहीं होती ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि समूर्छा मनुष्य में कितने मनुष्य तो ऐसे हैं जो 3.5 पर्याप्तियां पूर्ण करके काल कर जाते हैं, और कितने ऐसे हैं जो 4 पर्याप्तियां करते हैं। मानो 3.5 के बाद तो उसने काल करना है, लेकिन जिनकी 4.5 पर्याप्तियां पूर्ण की, मतलब आयु होगी, जब इतनी आयु है उससे पहले ही यदि उसको मृत्यु का सामना करना पड़ता है, तो फिर उसकी हिंसा के दोषी उनका विराधना करने वाले हुए। इसलिए हम समूर्छा मनुष्य की हिंसा में कोई दोष नहीं लगता, ऐसा हम अधिकार पूर्वक नहीं कह सकते। ऐसा कह करके उन्होंने खंडन किया है। तो बताया जाता है कि समूर्छा मनुष्य जो है सामान्य रूप से तो ये अपर्याप्त रूप में ही प्रसिद्ध है। जब 9 तत्वों में मनुष्यों के 303 भेद करते हैं, तो उन 303 भेदों में गर्भज मनुष्यों के 101 क्षेत्रों का पर्याप्त और पर्याप्त करके 202 भेद हो जाते हैं। समूर्छा मनुष्य जो है 101 क्षेत्र के, उनको अपर्याप्त के रूप में ही ग्रहण किया है, इसलिए उनके 202 भेद नहीं 101 ही है। तो 101 और 202 मिलाकर के 303 भेद होते हैं। तो लेकिन जहां पर पर्याप्त और पर्याप्त का जो वर्णन किया है, तो वो इसी दृष्टि से आता है कि जो 4 पर्याप्तियां पूर्ण करके मृत्यु को, काल धर्म को प्राप्त करते हैं, उनके लिए पर्याप्त शब्द रख दिया, और जो 4 पूर्ण किए बिना काल धर्म को प्राप्त होते हैं, उनके लिए अपर्याप्त शब्द का प्रयोग करके, ऐसे शास्त्रकारों ने जहाँ आचार्य श्री आर्य रक्षी जी ने समूर्छा मनुष्य के 2 मतलब के पर्याप्त और पर्याप्त करके 2 भेद कर दिए, लेकिन 6 की अपेक्षा से, 5 की अपेक्षा से देखा जाए तो सारे समूर्छा मनुष्य अपर्याप्त ही होते हैं। गर्भज मनुष्यों के 2 ही भेद हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। अब देवों का वर्णन है। अविशेषीय देवे, विशेषीय भवनवासी बाणवंत्र ज्योतिषीय बेमानीय। अविशेषीय भवनवासी विशेषीय असुर कुमारे एवं नाग कुमारे, सुवर्ण कुमारे, विज्जु कुमारे, अग्नि कुमारे, धीम कुमारे, उद्दि कुमारे, दिशा कुमारे, वात कुमारे, तनीय कुमारे। अविशेषीय देवे, सामान्य रूप से देवता को एक लिया, लेकिन विशेष रूप में 4 भेद कर दिए। विशेषीय विशेषित जो है भवनवासी बाणवंत्र ज्योतिषीय विमानीय। भवनवासी बाणव्यंतर ज्योतिषी और विमानिक। अविशेषीय भवनवासी, जो भवनवासियों को जब अविशेषित बनाया, सामान्य बनाया, तो विशेषीय विशेष क्या हुए? असुर कुमारे असुर कुमार, एवं इसी प्रकार नाग कुमारे नाग कुमार, सुवर्ण कुमारे सुवर्ण कुमार। जहाँ सुवर्ण कुमार बिज्जू कुमारे विद्युत कुमार, अग्नि कुमारे अग्नि कुमार, धीम कुमारे द्वीप कुमार, उद्दि कुमारे उद्धि कुमार, दिशा कुमारे दिशा कुमार, वात कुमारे वात कुमार, वायु कुमार, स्थानीय कुमारे स्थानित कुमार। सभ्य संख्य अविशेषीय विशेषीय प्रजत्य अपजत्य भेया भाणी अब्बा। इस प्रकार जैसे 10 प्रकार के जो भवनपति आए हैं, इन 10 के ही प्रत्येक को अविशेषित सामान्य बनाना, फिर उसके बाद विशेष में क्या आएंगे? पर्याप्त और पर्याप्त करके 2-2 भेद इनके आ जाएंगे। कहने चाहिए अविशेषीय बाणवंत्र, विशेषीय पिसाय भूत जखे रक्षसे किन्नर किमपुर से महोर्गे गंधव्य। एते संगति अविशेषीय विशेषीय प्रजत्य अपजत्य भेय भाणी अप्पा।
अविशेषीय बाणवंतरे अविशेषित सामान्य बाणव्यंतर विशेषीय विशेषित में आए हैं तिसाए भूते जखे रखसे किन्नरे किमपुर से मोहरगे गंधब्बे पिशाच भूत जक्ष राक्षस किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व एते सिंहपि अविशेषीय विशेषीय पजत्तय अपजत्तय भेय भाणियब्बा इनके भी अविशेषित बना दिया जैसे पिशाच सामान्य हो गया पर्याप्त और पर्याप्त करके दो दो भेद हो ऐसे जो 8 भेद बताए जहाँ पर 8 का वर्णन है वैसे देखा जाए तो प्रज्ञापना सूत्र में 16 का भेद आया 16 भेद आए और 16 के 16 को हम पर्याप्त और पर्याप्त करके दो दो भेदों में कर देते हैं अविशेषीय ज्योतिषीय विशेषीय चंदे सूर्य गहे नखत्ते तारा रूवे ए सिंह अविशेषीय विशेषीय पजत्तय अपजत्तय भेया भाणी अब्बा अविशेषीय सामान्य जो है ज्योतिषीय ज्योतिषियों को लेना विशेषीय विशेष में चंदे सूर्य गहे नखत्ते तारा रूवे ज्योतिषी जो 5 प्रकार के हैं चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र और तारा रूप एते सिंह पे अविशेषीय विशेषीय पजत्तय अपजत्तय भेया भाणी अब्बा इनके भी अविशेषित मतलब चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा इन देवताओं को सामान्य बना करके विशेषीय विशेष में पजत्तय अपजत्तय भेया भाणी अब्बा पर्याप्त और पर्याप्त करके भेदों का वर्णन करना आगे अविशेषीय बीमारियां विशेषीय कप्पो गय कप्पातीताय अविशेषीय कप्पो भय विशेषीय सोहमाय ईशानाय शरण कुमाराय माहिंदाय बम्ब लोगाय बम्ब लंताय महासुखाय सहसाराय आणयाय पाणयाय आरणाय अच्युताय एते सिंह अविशेषीय विशेषीय पजत्तय अपजत्तय भेदा भाणी अब्बा अविशेषीय बेमानिये बेमानिकों को सामान्य बनाया और इनके जो विशेष भेद हुए विशेषीय विशेषित कप्पव गय कप्पातीताय बेमानिक देवता 2 प्रकार के एक कल्पोपग या कल्पोपपन और दूसरा भेद है कल्पातीत कप्पातीताय कल्पातीत अविशेषीय कप्पोवय जब कल्पोपन को सामान्य बनाया तो विशेषीय विशेष माने सोहमय सो धर्म देवलोक के देवता ईशानाय ईशान देवलोक के देवता सन कुमारे सनत कुमार महिंदाय महेंद्र ब्रह्म लोगाय ब्रह्म लोक लंताय लंतक महासुखाय महाशुकर सहस्रारय सहस्रार आनाय आनत पाणयाय पाण प्राणत आरणय आरणक अच्युताय अच्युत ये 12 देवलोकों के नाम उनके देवताओं के 12 प्रकार एते सिंह भी अविशेषीय विशेषीय पजत्ते पजत्ते भेदा भाणी अब्बा इनके भी अविशेष विशेष करके पर्याप्त और पर्याप्त करके भेद कहने जैसे स्वधर्म देवलोक को सामान्य बनाया विशेष में पर्याप्त और पर्याप्त ऐसे ईशान देवलोक के देवताओं को सनत कुमार महेंद्र से लेकर के 12वें कल्प तक ऐसे कहना अविशेषीय कप्पातीताय विशेषीय गेवेज्जय अनुत्रो बाह्य अविशेषीय गेवेज्जय विशेषीय हेठिम गेवेज्जय मध्यम गेवेज्जय ओवरिम गेवेज्जय अविशेषीय हेठिम गेवेज्जय विशेषीय हेठिम हेठिम गेवेज्जय हेठिम मध्यम गेवेज्जय हेठिम उग्रिम गेवेज्जय अविशेषीय मध्यम गेवेज्जय विशेषीय मध्यम हेठिम गेवेज्जय मध्यम मध्यम गेवेज्जय मध्यम उग्रिम गेवेज्जय अविशेषीय उग्रिम गेवेज्जय विशेषीय उग्रिम हेठिम गेवेज्जय उग्रिम मध्यम गेवेज्जय उग्रिम उग्रिम गेवेज्जय एते सिंह पे सभ्य सिंह अविशेषीय विशेषीय पजत्तय अपजत्तय भेदा भाणी अब्बा अविशेषीय कल्पातीत अविशेष सामान्य कल्पातीत देवों को सामान्य बनाया विशेषीय विशेष रूप में गेवेज्जय अनुत्रो बाह्य
ग्रैवियक और अनुत्तरोपातिक ये विशेष भेद हो गए। जब ग्रैवियकों को सामान्य बनाया अविशेषीय गे विजय, सामान्य ग्रैवियक दे विशेषीय हेठिम गे विजय, मध्यम गे विजय, उभरिम गे विजय। तो विशेष में अधस्थान ग्रैवियक, मध्यम ग्रैवियक, उपरिम ग्रैवियक। अविशेषीय हेठिम गे विजय, अधस्थान ग्रैवियक, इनको सामान्य बनाया तो विशेष बना विशेषीय विशेषित। हेठिम हेठिम गेवेजय, अधस्थान अधस्थान ग्रैवियक, हेठिम मध्यम गेवेजय, अधस्थान मध्यम ग्रैवियक, हेठिम उपरिम गेवेजय, अधस्थान उपरिम ग्रैवियक। अविशेषीय मध्यम गेवेजय, मध्यम ग्रैवियकों को पुनः सामान्य बनाया विशेषीय मध्यम हेठिम गेवेजय, मध्यम मध्यम गेवेजय, मध्यम उपरिम गेवेजय। तो मध्यम ग्रैवियकों के तीन भेद हुए, मध्यम अधस्थान ग्रैवियक, मध्यम मध्यम ग्रैवियक, मध्यम उपरिम ग्रैवियक। अविशेषीय उभरिम गेवेजय, विशेषीय उभरिम हेठिम गेवेजय, उभरिम मध्यम गेवेजय, उभरिम उभरिम गेवेजय। सामान्य में उपरिम ग्रैवियक और विशेष में उपरिम अधस्थान ग्रैवियक, उपरिम मध्यम ग्रैवियक, उपरिम उपरिम ग्रैवियक। एते सिंह भी इन नौ के सभ्य सिंह सभी के अविशेषीय विशेषीय, अविशेषीय सामान्य और विशेषीय विशेष, पजत्तय अपजत्तय भेदा भाणी अब्बा, पर्यापत और पर्यापत के भेद कहने चाहिए। और जैसे कहा जाता है, जैसे नौ ग्रैवियक आए, सबका एक एक का सामान्य बना करके पर्याप्त और पर्याप्त करके इनके दो दो भेद हो गए। अब इनका अध्यस्थान ग्रैवियकों के तीन त्रिक हैं। तीन त्रिक को ऐसे समझाया जाता जैसे पहला त्रिक है, दूसरा त्रिक है और उसके ऊपर तीसरा त्रिक आता है। अब जैसे पहला त्रिक है, इसका नाम है अध्यस्थान। तो अधस्थान का जो नीचे का त्रिक नीचे का है, इसका अधस्थान, अधस्थान बीच वाले का अधस्थान मध्यम और ऊपर वाले का अधस्थान ऊपरी आ गया। और जो बीच का त्रिक है उसका मध्यम अधस्थान मध्यम 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 ऊपरी आया। और जो ऊपर का त्रिक है ऊपरिम अधस्थान ऊपरिम मध्यम ऊपरिम ऊपरिम, ऐसे। और इन नौ के पर्याप्त और पर्याप्त करके दो दो विशेष हो जाते हैं। अविशेषीय अनुत्तरो बाह्य विशेषीय बीजाय बीजाय बेजयंताय जयंताय अपराज्य सबठ सिद्धाय। एते सिंह पी सभ्य सिंह अविशेषीय विशेषीय पजत्तय अपजत्तय भेदा भाणी अब्बा। अविशेषीय अनुत्तरो बाह्य सामान्य अनुत्तरोपातिक देव, विशेषीय बीजाय विजंतय जनतय अपराज्य सवठ सिद्धाय। जब इनको विशेष बनाया तो बीजय विजंत जंत अपराजित सर्वासी के पांच प्रकार के हो गए। एते सिंह पी सभ्य सिंह अविशेषीय विशेषीय पजत्तय अपजत्तय भेदा भाणी अब्बा। इन सब के अविशेषित और विशेषित में पर्याप्त और पर्याप्त करके भेद कहने चाहिए। आगे अविशेषी जे तो जीव द्रव्य का वर्णन हुआ। तो जहां पर संसारी जीवों का ही वर्णन हुआ, सिद्ध भगवंतों को जहां पर ग्रहण नहीं किया। अविशेषीय अजीव द्रव्य, विशेषीय धम्मत्थिकाय अधम्मत्थिकाय आगासत्थिकाय पोगलत्थिकाय अद्धा समय। अविशेषीय सामान्य अजीव द्रव्य है, अजीव द्रव्य विशेषीय विशेष हुआ। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय और अद्धा समय। अविशेषीय पोगलत्थिकाय विशेषीय परमाणु पोगल्य। दो पैसीय जाव अनंत पैसीय सेतंग दो नामे। धर्मास्तिकाय आदि के इनको सामान्य विशेष नहीं बनाया, केवल पुद्गलास्तिकाय को लिया। पुद्गलास्तिकाय सामान्य है, इसके विशेष क्या होंगे? परमाणु पुद्गल द्विपयसीय दो प्रदेशी स्कंद जाव अनंत पयसीय त्रिपरदेशी स्कंद चार प्रदेशी स्कंद
5 परदेशी स्कंद, 6 परदेशी स्कंद, 7 परदेशी स्कंद, 8 परदेशी स्कंद, 9 परदेशी स्कंद, 10 परदेशी स्कंद, संख्यात परदेशी स्कंद, असंख्यात परदेशी स्कंद, अनंत परदेशी स्कंद कहना। सेतम दो नाम है, इस प्रकार दो नाम का, द्वि नाम का वर्णन हुआ। अब त्रि नाम है, 3 नाम का प्रकार। तीन नामे तीविह पणत्ते तंजाह दब नामे गुण नामे पज्जव नामे। से किंग तंग तीन नामे, त्रि नाम का क्या स्वरूप है? तीन नामे तीविह पणत्ते, त्रि नाम 3 प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे के, दब नामे द्रव्य नाम, गुण नामे गुण नाम, पज्जव नामे पर्याय नाम। अब द्रव्य का नाम, क्योंकि कोई भी द्रव्य ऐसा तो नहीं है जिसका नामकरण ना हो, तो द्रव्य नाम पहला। दूसरा गुण नाम, द्रव्य के आश्रित रहने वाले जो गुण हैं उनके भी तो नाम है। फिर आगे पज्जव नाम है, द्रव्य और गुण के आश्रित रहने वाली पर्याय है, उनके भी तो नाम है। इनका शास्त्र ही इनके आगे वर्णन करते हैं। सेकिंग दब नामे, तब नामे 6 भी है पढ़ते तंजाह धम्मथी काय, अधम्मथी काय, आगासथी काय, जीवत्थी काय, पोगलत्थी काय, अद्धा समय सेतंग दब नामे। सेकिंग दब नामे, द्रव्य नाम का क्या स्वरूप है? दब नामे 6 भी है पढ़ते, द्रव्य नाम 6 प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे के धम्मथी काय, धर्मास्थी काय, अधम्मथी काय, अधर्मास्थी काय, आगासथी काय, आकाशास्थी काय, जीवत्थी काय, जीवास्थी काय, पोगलत्थी काय, पुद्गलास्थी काय, अद्धा समय सेतम दब नामे। इस प्रकार द्रव्य नाम का वर्णन हुआ। सेकिंग गुण नामे, गुण नाम का क्या स्वरूप है? गुण नामे 5 भी है पणत्ते तंजाह बन नामे, गंध नामे, रस नामे, फास नामे, संठान नामे। सेकिंग गुण नामे, गुण नाम का क्या स्वरूप है? गुण नामे 5 भी है पणत्ते, गुण नाम 5 प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे के, वन नामे वर्ण नाम, गंध नामे गंध नाम, रस नामे रस नाम, फास नामे स्पर्श नाम, संठान नामे संस्कार नाम। सेकिंग वन नामे पंचमी है पणत्ते तंजाह कालवन नामे, नीलवन नामे, लोहिया वन नामे, हालिद वन नामे, सुकिल वन नामे, सेतम वन नामे। सेकिंग वन नामे वर्ण नाम का क्या स्वरूप है? वन नामे पंचमी है पणत्ते, जे 5 प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे के, काल वन नामे काल वर्ण नाम, नील वर्ण नामे नील वर्ण नाम, लोहिया वर्ण नामे लोहित वर्ण नाम, हालिद वन नामे हारिद्र वर्ण नाम, शुक्ल वर्ण नामे शुक्ल वर्ण नाम, श्वेतम वर्ण नामे। इस प्रकार वर्ण नाम का वर्णन हुआ, क्योंकि मूल में 5 वर्णों के नाम होते हैं, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। सेकिंग गंध नामे दुविहे पणत्ते तंजाह सुरभि गंध नामे, दुर्भि गंध नामे, सेतंग गंध नामे। सेकिंग गंध नामे, गंध नाम का क्या स्वरूप है? गंध नामे दुविहे पणत्ते, ये 2 प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे के, सुरभि गंध नामे, सुरभि सुगंध नाम, सुरभि गंध नाम, और दुर्भि गंध नामे, दुर्भि दुर्गंध नाम। सेतंग गंध नामे, इस प्रकार गंध नाम का वर्णन हुआ। सेकिंग रस नामे पंचमी है पणत्ते तंजाह तीर्थ रस नामे, कड़ुआ रस नामे, कसाय रस नामे, अम्बिल रस नामे, महो रस नामे, सेतंग रस नामे। सेकिंग रस नामे, रस नाम का क्या स्वरूप है? रस नामे पंचमी है पणत्ते, जे 5 प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे के, तिक्त रस नामे, कड़ुआ रस नामे, कसाय रस नामे, अम्बिल रस नामे, महो रस नामे, या सेतंग रस नामे। जैसे के तिक्त रस नाम तिखा, कड़ुआ रस नामे कड़वा, कसाय रस नामे कशैला रस, अम्बिल रस नामे खट्टा रस, महुर रस नामे मधुर रस, सेतंग रस नामे। इस प्रकार रस नाम का वर्णन हुआ।
सेकिंतम फास नामे अठवी है प्रणते तंजाहा कक्खड़ फास नामे महुआ फास नामे गरुआ फास नामे लहुआ फास नामे शीत फास नामे उष्ण फास नामे निंद फास नामे लोक पास नामे सेतम फास नामे सेकिंतम फास नामे स्पर्श नाम का क्या स्वरूप है। आसना में अठवी है प्रत्यय 8 प्रकार का कहा है तंजहा जैसे के कक्कड़ फासे कर्कश स्पर्श कक्कड़ फास नामे कर्कश स्पर्श नाम मऊआ फास नामे मृदुक स्पर्श नाम गर्व फास नामे गुरुक स्पर्श नाम लघु फास नामे लघु स्पर्श नाम शीत फास नामे शीत स्पर्श नाम उष्ण फास नामे उष्ण स्पर्श नाम निध फास नामे सनिग्ध स्पर्श नाम लुक फास नामे रूक्ष स्पर्श नाम सेतम फास नामे इस प्रकार स्पर्श नाम का वर्णन हुआ। कीर्तन संठार नामे पंचमी है प्रणते तंजहा परिमंडल संठार नामे बट संठार नामे तंस संठार नामे चौरन संठार नामे आयत संठार नामे सेतंग संठान नामे सेतंग गुण नामे सेकिंगतंग संठान नामे संस्थान नाम का क्या स्वरूप है। संठान नामे पंचमी है प्रणते संस्थान नाम जो है जो 5 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के परिमंडल संस्थान नामे परिमंडल संस्थान नाम बट संस्थान नामे वृत्त संस्थान नाम तंस संस्थान नामे त्रेसर संस्थान नाम चौरन संस्थान नामे चतुरस्र संस्थान नाम आयत संस्थान नामे आयत संस्थान नाम सेतन संस्थान नामे इस प्रकार संस्थान नाम का वर्णन हुआ। सेतन गुण नामे इसके साथ ही गुण नाम का वर्णन हुआ। अब एक पर्याय नाम रह गया। सेकिंतन पज्जव नामे अनेक भी है प्रणते तंजहा एक गुण काल है दो गुण काल है जाव अनंत गुण काल है एक गुण नीलाय दो गुण नीलाय जाव अनंत गुण नीलाय एवं लोहिय हालिद सुखिलावी भाणी अब्बा एक गुण सुरभि गंधे दो गुण सुरभि गंधे जाव अनंत गुण सुरभि गंधे एवं दुर्भि गंधो भी भाणी अब्बो एक गुण तित्ते दो गुण तित्ते जाव अनंत गुण तित्ते एवं कड़ुआ कसाय अम्बिल महुरावी भाणी अब्बा एक गुण कखड़े दो गुण कखड़े जाव अनंत गुण कखड़े एवं मऊआ गरुआ लहुआ शीत उष्ण निध लुखा भी भाणी अब्बा सेतम पज्जव नामे सेकिंगतम पज्जव नामे पर्यव नाम का क्या स्वरूप है। पज्जव नामे अनेक भी है प्रणते पर्याय नाम अनेक प्रकार का कहा है तंजहा जैसे के एक गुण काला दो गुण काला जाव अनंत गुण काले एक गुण काला दो गुण काला तीन गुण काला चार पांच छह सात आठ नौ 10 संख्यात गुण काला असंख्यात गुण काला अनंत गुण काला ऐसे हैं। एक गुण नीला है दो गुण नीला है जाव अनंत गुण नीला है एक गुण नीला दो गुण नीला जहां से लेकर के 10 तक संख्यात असंख्यात अनंत गुण नीला वर्ण एवं इसी प्रकार लोहिया लाल का कहना हालिद पीले वर्ण का कहना शुक्ल शुक्ल वर्ण का भी कहना भी भाणी अब्बा कहना चाहिए एक गुण से लेकर के अनंत गुण तक इनका वर्णन करना एवं एक गुण सुरभि गंधे दो गुण सुरभि गंधे जाव अनंत गुण सुरभि गंधे एवं दुर्भि गंधो भी भाणी अब्बो ऐसे एक गुण सुरभि गंध दो गुण सुरभि गंध तीन चार से लेकर के अनंत गुण सुरभि गंध तक कहना एवं दुर्भिगंध भी भाणी अब ऐसे दुर्भिगंध का भी कहना चाहिए। एक गुण तित्ते दो गुण तित्ते जाव अनंत गुण तित्ते एवं कड़ुए कसाय अम्बिल महुरा भी भाणी अब्बा एक गुण तिक्त इस प्रकार एक गुण तिक्त दो गुण तिक्त द्वि गुण तिक्त जाव अनंत गुण तिक्त अनंत गुण तिक्त तिखा जैसे मिर्चें होती हैं एवं कड़ुआ कसाय अम्बिल महुरा भी भाणी अब्बा इस प्रकार कड़वा कसैला खट्टा मीठा इनका भी एक गुण से लेकर अनंत गुण तक कहना एक गुण कखड़े दो गुण कखड़े जाव अनंत गुण कखड़े एवं मऊआ गरुआ लहुआ शीत उष्ण निध लुखा भी भाणी अब्बा सेतम पज्जव नामे
एक गुण कखड़े एक स्पर्श का, एक गुण कर्कश, दो गुण कर्कश से लेकर के अनंत गुण कर्कश तक कहना। एवं इसी प्रकार मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष का भी ऐसे कहना, एक गुण से लेकर के अनंत गुण तक। चेतन पज्जव नाम में इस प्रकार पर्यव नाम का वर्णन हुआ। अब त्रि नाम की दूसरे प्रकार से व्याख्या। इसमें ना 3 लिंगों का वर्णन आता है, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग। शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग के शब्द जो है उनका अंतिम स्वर कैसा कैसा होता है, पुल्लिंग का कैसा होता है, नपुंसक लिंग का कैसा होता है, इनका वर्णन है। तांग पूर्ण नामं तिविहं इत्थि पुरीसं नपुंसकं चेव एसिंग तिन्नं पीय अंतम्य परुवणं बोच्छं तथ पुरीसस्य अंता आ ई उ ओय होन्ति चत्तारि ते चैव इत्थियाय हवन्ति ओकार परिहीणा आंग तीय एंग तीय उंग तीय अंता ओ नपुंसकस्य बोधब्बा एते सिंह तिन्नहं पीय बोच्छामि निदंसने एतो आकारंतो राया ईकारंतो गिरिय सिंहरिय ऊकारंतो बिणुः धूमो ओ अंताओ पुरिसाण आकारंता माला ईकारंता सिरिय लक्ष्य ऊकारंता जम्बू बहु य अंता उ इत्थीण अहंकारंतं धन्नं इंकारंतं नपुंसकं अच्छिंग ओंकारंतं पीलों महों च अंता नपुंसकाणं सेतं ती नामे। ताम पुण्य नामं तीविह। अब पुण्य नाम 3 प्रकार का है, जैसे कि इत्थि पुरीसा नपुंसकं च। इत्थि स्त्री, स्त्री। वैसे तो हिंदी में या संस्कृत में स्त्री शब्द आता है, लेकिन प्राकृत में उसके आगे ई जोड़ देते हैं। आगे स्त्री जो है, स्त को र का लोप स्त को थ कर देते हैं, द्वित्व कर देते हैं, और ये वर का थ दूसरा शब्द है तो उसका पहले को पहला आदेश कर देते हैं। ऐसे इत्थि शब्द बनता है। स्त्री जो व्यवहार में भी चलता है तो स्त्री कहा जाता है, स्त्री कम कहते हैं। तो पहला शब्द है स्त्री, दूसरा है पुरुष लिंग, तीसरा है नपुंसकं नपुंसक लिंग। सिंह तिन्नपि अंतम्य परोवण बोचन। सिंह इन तिन्नपि तीनों प्रकार के शब्दों में अंतम्य परोवण, अंत में कौन सा अक्षर होता है, स्वर होता है, कैसे जाना जाता है, उसको बोच्छम वक्ष्यामि कहूंगा। तथ पुरुषस्य अंता आ ई उ ओय होन्ति चत्तारि। कहते हैं जहां पर ना व्याकरण का कुछ स्पर्श किया, व्याकरण विषय का। तथ इनमें पुरुषस्य जो पुरुषवाचक शब्द होते हैं उनके अंता, वो पुरुष कैसे शब्द कैसे होते हैं, जा तो किसी के आगे आ होगा, जा ई होगा, जा उ होगा, जा ओ होगा। होन्ति चत्तारि जो 4 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग में तेचैव इत्थियाय, स्त्रीवाचक शब्दों में हवंती ओकार परिहीणा। ये 4 प्रकार के बताए ना, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, ओकारांत। तो स्त्रीलिंग में ओकारांत शब्द नहीं होता, बाकी आकारांत, ईकारांत, उकारांत होते हैं। आंग तीय, इंग तीय, उंग तीय, अंताउ नपुंसक बोधवा। नपुंसक लिंग के शब्दों के अंत जो है, या तो अ के ऊपर अनुस्वार होगा, या ई के ऊपर अनुस्वार होगा, या उ के ऊपर अनुस्वार होगा अंत में। ऐसे अंत वाले नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं। एते सिंह तिन्नम पिया बोच्छामी निदंसने एतो। इन तीनों के जहां से एतो, जहां से निदंसने बोच्छामी, मैं उदाहरण कहूंगा। उदाहरण आएंगे
कहूंगा तन, जैसे कि ना आकारांतो राया, प्राकृत भाषा में आकारांत शब्द आता है और वो शब्द क्या होता है? राया। राया शब्द जो राजन से बना है, तो जहां पर राया जो है ना आकारांत शब्द है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। आगे ईकारांत, तो ईकारांत में गिरी, जहां पर ईकारांत जो पुल्लिंग का शब्द है, ईकारांत हुआ। आय सिहरी और शिखरी, यह गिरी और शिखरी जो है दोनों पर्वत वाचक हैं। ऊकारांत तो भिन्न हो, ऊकारांत शब्द है जैसे विष्णु का भिन्न हो बनाया जाता है। दोमो ओ अंताओ पुरुषाण, पुरुषलिंग शब्दों के जो ओकारांत शब्द है वो धूमो आया है। ये तो जो साधारण सामान्य प्राकृत है वहां पर चलता है। अर्धमागधी में एकारांत शब्द भी आते हैं। पुल्लिंग में एकारांत शब्द, जैसे समणे भगवं महावीरे, ये क्या है? प्रथमा विभक्ति के एक वचन है, तो समण से क्या हो गया जी? एकारांत। और महावीरे देवी क्या है? एकार। उस है लोग नाहे, लोकनाथ ऋषभ, पास है पार्श्वनाथ, ये अर्धमागधी में, मतलब के एकारांत शब्द ज्यादा चलते हैं। तो प्राकृत में ओकार, अर्धमागधी में सारे एकारांत चलते हैं, ऐसा नहीं, ओकारांत शब्द भी आते हैं। जैसे धम्मो, तवो, संयमो, ये शब्द क्या है? जो ओकारांत भी आए। तो ईकारांत शब्द स्त्रीवाचक शब्द है। आकारांता माला, आकारांत कैसे है? जैसे माला, रमा, निर्मला। ईकारांता ईकारांत शब्द है, सिरी, शरी का सिरी बनता है, ये ईकारांत शब्द। जैसे लच्छी या लक्ष्मी का लच्छी। आगे उकारंता, उकारांत शब्द है, जैसे जम्बू, जम्बू जो है स्त्रीवाचक आता है। जहासा धूमान पवरा, जम्बू नाम सुदंसना, उकारंत। आगे बहु वहु, ये शब्द भी उकारंत। यह अंताउ इत्थिना, स्त्रीवाचक शब्दों के अंत में जे स्वर आते हैं। अंकारंती धन्नंग, मतलब अंग जिनके अंत में आता, अंग आता ना, अंग जिनके अंत में आता है। जैसे धन्नंग, धानंग, यह नपुंसक लिंग के शब्द है। फलंग, इंकारंतंग, ई, मतलब स्वर वाला ईकार आता है, वो नपुंसक लिंग। जैसे अच्छिंग, अच्छिंग के ऊपर अनुस्वार है अंत में ईकार के साथ। ओंकारंतंग, ऊकारांत, जैसे पीलुंग, पीलू, ये फल वृक्ष होता है, लेकिन फल वृक्ष जो है पुल्लिंग में आता है, फल जो है वो नपुंसक लिंग में आता है, पीलुंग। जैसे महुंग, मधु, महुंग, जो अंता नपुंसकाण, जो नपुंसक लिंग के शब्दों के अंत में आने वाले स्वर, और जो कहीं अनुस्वार के साथ हैं, कहीं दूसरे, इन स्वर, इनसे पहचाना जाता है जो कौन से लिंग का वचन है, और प्रसंगानुसार देखा जाता है कौन सी विभक्ति का रूप। सेतंग तीन नाम में इस प्रकार त्रिनाम का वर्णन हुआ। अब आएगा सेकिंग तंग चतु नाम में चार नाम का क्या स्वरूप है, जे भी संस्कृत के व्याकरण से संबंधित ही प्रसंग आएगा। जैसे आगम से, लोभ से, प्रकृति से, विकार से, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण पढ़ा है, कौमुदी आदि किए हैं, तो उनको वो इसका बड़े आराम से अनुमान लगा लेंगे। तो इनका जो और आगे आने वाला है, कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगधायाण,
नमो लोए सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पावपण सुनो मंगलानंत सम्मेशन परमं हवै मंगलम् श्री चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली गुणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली गुणतो धम्मो लोकतम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानि है कोई जो भव प्राणी आश्रय क्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख पात्र। बहुत कृपा की गुरुजी, मधीन वंदनामि। सुख साता है गुरुजी। हाँ जी।